नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी देखिए, ये ना शाम के 4-5 अभी बजे हैं और इधर अभी आए हुए हैं ये दाल वाले भाई हैं। इनके पास ना हर चीज़ की दाल होती हैं, बेसन होते हैं और भुने चने होते हैं, और जो भी आपको लेना हो दाल वाली चीज़ें, तो दाल ना इनके पास मिलती है और ये हमेशा आते हैं। तो मैं ना हमेशा इन्हीं से लेती हूँ दाल, और करीब बहुत दिनों से मैं इन्हीं से हमेशा लेती हूँ। जब ये आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं घर के पास, तो पूछते हैं कि आपको लेना है कि नहीं। जब लेना होता है तो ले लेती हूँ, जब नहीं लेना होता है तो चले जाते हैं। लेकिन हर बार ये आते हैं, जब आते हैं तो जब मैं इनसे ले लेती हूँ ना, तो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए फुर्सत हो जाती हूँ। और कभी कभी ख़त्म हो जाती है, जैसे कभी कम ले लेती हूँ तो फिर लेना पड़ जाता है जल्दी से। नहीं तो जब मैं लेती हूँ ना, तो इनसे 2.5 किलो अरहर की दाल इकट्ठे ले लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार ना लेना पड़े और बीच में 15 दिन या 1 महीने के बीच में कोई दिक्कत ना हो। तो जब भी आते हैं और मेरे पास जब पैसा होता है तो मैं 2.5 किलो इकट्ठे ले लेती हूँ इन्हीं से दाल। अरहर की दाल लेती हूँ, और अरहर की दाल ले के बाद, जैसे कि घर के बेसन कभी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, और कच्चे चने हैं तो वो भी मैं इनसे ले लेती हूँ। कच्चे चने माही के पापा को पसंद है सुबह सुबह खाना, तो इसीलिए मैं उसको भी ले लेती हूँ। और तो ये देखिए, अभी भाई आ गया है और ये माही के पापा हैं और ये भाई है जो खड़ा है। तो मैं दाल ले लेती हूँ और अंदर चलती हूँ इसके रखने के लिए, फिर इसको रख देती हूँ। फिर लेना है अभी, देखती हूँ क्या है किचन के डिब्बों में, क्योंकि मुझे अभी काला वाला चना भी लेना है जो रोज़ सुबह भिगो के खाते हैं वही, तो उसको भी शायद लेना है, तो आकर के उसको भी लेती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ चने का दाल है, ये भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कभी कभी चने की दाल की कढ़ी बनती है घर में। बेसन की मैं नहीं बनाती हूँ, कभी कभी इमरजेंसी में बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि कभी बनाती हूँ नहीं। तो बेसन मैं यहाँ पे ले रही हूँ चने का दाल, और मुझे चने भी लेना है। और ये दाल वाले भाई ना काफ़ी समय से नहीं आए थे इधर, क्योंकि बीच में ये 2-3 बार आए थे, तो मैंने उस समय लिया ही नहीं था। तो इन्हें लगा कि शायद मैं कहीं और से ला रही हूँ, या फिर पता नहीं क्यों नहीं आए थे। तो काफ़ी समय से, अच्छा बीच में रोज़ा लग गया था ना, तो उस समय ये नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे थे। तो सब कुछ ख़त्म हो गया था घर में, और मैं कहीं से ये वाली चीज़ें, दाल, बेसन और ये सब चीज़ें कहीं से नहीं मंगवाती हूँ, इन्हीं से लेती हूँ, हमेशा इन्हीं से लेती हूँ। तो इसी वजह से ना मैंने लिया ही नहीं था, बस इन्हीं का मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद ये किसी दिन आ जाएंगे। और जिस दिन पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना हाथ से, उस दिन ये आ जाते हैं, और जिस दिन मेरे पास रहते हैं ना, उस दिन मैं सोचती हूँ कि ये आ जाए तो मैं ले लूँ, और ये उस दिन आ ही नहीं रहे थे। तो बस इसी तरीके में मैंने मंगवाया ही नहीं कहीं से, इंतज़ार ही करती रह गई इनका। और काफ़ी समय बाद आए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, घर की दाल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ना ही बेसन थी और ना ही चना था जो मैं रोज़ सुबह भिगोती हूँ खाने के लिए, वो भी नहीं था। तो आज ये आ गए थे तो सारी चीज़ें मैं ले ही लेती हूँ, नहीं तो फिर हाथ में पैसे रहे या फिर ना रहे, तो उस दिन ये आ जाएंगे जिस दिन हाथ में। ऐसा नहीं है कि उधार जो चीज़ें लेनी होती है ना, देते हैं, जैसे कभी कुछ नगद कुछ उधार इनसे लेते हैं, तो हमेशा लेती हूँ ना, तो ये चलते हैं, तो इनसे मैं लेती रहती हूँ, और जितना होता है दे देती हूँ, नहीं हो पाता है फिर देती हूँ बाद में। तो ऐसे में ही। और इनके पास ना भुना हुआ चना है, पीछे रखा हुआ है, सबसे पहले जो बोरी इधर देख रहे हैं ना आप पीछे से, वही वाला भुना हुआ चना। तो बच्चे देख लिए थे तो आफत किए थे,
मानसी और नैन्सी दोनों कह रही थी मम्मी भुना हुआ चना दिला दो, चना दिला दो, तो ऐसे ही आफत कर रही थी। तो मैंने इनसे बोला भैया दे दीजिए, पहले चना मैं लेके जा रही थी, मैंने सोचा ये लोग आ जाएंगे लेके चने का दाल, मैं चना लेके चलती हूँ। तो फिर मुझे लगा ये लोग गिरा देंगी, इससे अच्छा है मैं ही ले लेती हूँ। तो फिर मैं लेके उसको अंदर जाती हूँ और मैं बोल देती हूँ भैया इन लोगों को दे दो 250 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में तो इनको होना नहीं है। और झगड़ा करने लगती हैं, बहुत आफत मचा देती, इतना चिल्लाने लगती हैं, कभी कभी सर दुखने लगता है, एक दूसरे को नोचने लगती हैं, खरबोटने लगती हैं। जब झगड़ा करती हैं जब मैं डांटूंगी ना तब ये लोग चुप होती हैं, ऐसे नहीं चुप होती हैं। तो बस वही इंतज़ार कर रही थी। और ये दाल वाले भाई ना किसी से बातें कर रहे थे और मानसी नैन्सी को लग रहा था अब मुझे मिले तो मैं जाऊँ, अब मुझे मिले तो जाऊँ। तो अभी नैन्सी का नंबर आ गया है, मैंने नैन्सी को भी दिला दिया है, ये भी खुश हो गई है। अब आके तीनों बैठे के बहन खाएंगी। और अभी मैं इनका हिसाब किताब बराबर कर देती हूँ, जब तक आप लोग देख लीजिए ये वाली वीडियो। मैंने इसको ना यहाँ पे लगा रखा है, आप लोग देख लीजिए। तो ये देखिए ये ना कल की क्लिप है, मैंने इसको आज इसमें जोड़ दी है। तो हिसाब किताब बराबर करने लगी तो आप लोगों को इसलिए मैंने इसको दिखा दिया कि देखिए आप लोग इधर। और ये ना कल की वीडियो है। तो ये मैं यहाँ पे क्या करी थी, ये कपड़े वाले भाई आए थे तो इन्हीं से ना मैं ले रही थी बाबू के लिए कपड़े, क्योंकि बाबू के पास सारे कपड़े जूठे हैं और इसके पास कपड़े भी थे भी नहीं। जब बाबू का पूजा हुआ था ना, चादर वगैरह मैंने चढ़ाई थी, उस समय बाबू के पास बहुत सारे कपड़े आए थे, लेकिन इसके कपड़े बहुत जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। तो बहुत सारे नए कपड़े अभी जिसको 2-4 बार पहना है वो सब छोटा होता जा रहा है। और कुछ कपड़े जो फुल आस्तीन के थे उनको भी मैंने पहना दिया है 2-4 दिन, कहीं ये छोटा हो जाएगा तो पहन भी नहीं पाएगा। और वो सारे कपड़े जो फुल आस्तीन के थे ना वो ठंडियों में पहनने के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या करूं सब छोटे हो गए हैं। तो मैंने सोचा 2-4 दिन पहना ही देती हूं। और अभी मैं बाबू के लिए ले रही थी इसलिए ना कि अबू क्या मैं बोल दे रही हूँ, जाना है ना बाबू का मुंडन करवाने के लिए, मैहर जाना है, शारदा माँ के मंदिर मैहर। तो जब बाबू का पीछे बाल छूटा हुआ है ना वो मैहर के लिए छूटा हुआ है, तो वहीं जाना है। और जिस दिन जाना होगा ना मैं आप लोगों को बता दूंगी, एक दिन पहले ही बता दूंगी। तो अभी बस तैयारियां चल रही है, माही के पापा ने बताया नहीं है कि किस दिन हम जाएंगे, बस इतना उन्होंने बताया है कि हम किसी दिन चलने वाले हैं, और किस दिन जाएंगे ये नहीं बताया उन्होंने। तो मैं बताती रहूँगी आप सभी को। तो इसलिए मैंने सोचा बाबू के लिए एक कपड़ा लेना है, नया कपड़ा, उसे पहनकर वो अपना मुंडन करवाएगा। और बस वही मैं ले रही थी, इसके लिए 2 चड्ढे मैंने छोटे छोटे ख़रीदे हैं और उसके लिए बाबू के लिए ना एक कपड़ा ले लिया है। और इधर ये देखिए मैं क्या करने लगी हूँ, जो दाल मैंने लिए हैं ना इन सबको मैं भर रही हूँ डब्बे में, क्योंकि अगर मैं इसको ले के रख के अगर मैं हट जाऊँगी ना, ज़रा से भी हट जाऊँगी, इधर उधर मेरा काम में ध्यान लग गया या फिर मैं कहीं बाहर चली गई उठ करके, तो मेरे बच्चे ऐसे हैं ना पूरा घर में ये लोग फैला देंगे, पूरा गिरा डालेंगी। माही तो थोड़ा सा बड़ी है, समझदार है, लेकिन फिर भी वो भी शैतानियाँ करती रहती है। और नैन्सी और मानसी ये लोग तो पूछो ना, इनकी मस्ती का पूरा दिन शरारत करती रहती हैं। तो मैंने जैसे ही लिया ना इसको, तो मैंने सोचा इन सबको डब्बे में भर के रख देती हूँ, अगर ऐसे रखूँगी तो बच्चे छितरा देंगे इसको। तो ये देखिए इधर मैंने काला वाला भी चना लिया है, और काला वाला चना ना मैंने 1.5 किलो लिया है, और वो अब की बहुत दिनों से ख़त्म था और ये दाल वाले भाई आए भी नहीं थे, तो माही के पापा ने कहा 1.5 किलो ले लो। तो मैंने कहा ठीक है ले लेती हूँ। तो मुझे भी लगा ले लेती हूँ, नहीं तो अब पता नहीं कब है। और इनको पसंद है सुबह भिगोया चना, सबको हम सब भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, तो कभी कभी भूल जाती हूँ। तो दाल मैंने इतना स्टील के डब्बे में भर दिया और इतना बच गया था, तो इसको कल सुबह में दाल बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। ये एक दिन में ना इतनी दाल मैं डालती हूँ, 250 ग्राम में थोड़ा बहुत कम होगा, थोड़ा बहुत कम होगा, हाँ नहीं होगा 250 ग्राम, तो इतना मैं डालती हूँ। और 1 किलो ना मैंने ले लिया है चने का अभी दाल, कभी कढ़ी बनाने का मन होगा तो बनाऊँगी, और बारिश शुरू हो जाएगी तो फिर मैं बनाऊँगी इसका पराठा।
तो देखिए मैंने सब कुछ ले करके भर करके रख दिया है और अभी मैं फुर्सत हो चुकी हूँ और आप सभी से मिलती हूँ कल के वीडियो में। नमस्कार।